बहुत समय पहले की बात है। राजापुर नाम के एक गांव में उर्मिला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। जब कोई भी बच्चा उसके पास खेलता दिख जाता तो उर्मिला उसे बिना मतलब के डांटने लगती और मारने लगती, और इसीलिए उस गांव के सारे बच्चे उर्मिला से बहुत डरते थे और उसके घर के आसपास भी नहीं जाते थे। और उस औरत का सौरभ नाम का एक बेटा था जो अपनी माँ को हमेशा समझाता रहता और उनसे कहता, माँ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं माँ, इन बच्चों को नहीं मारना चाहिए, इनसे तो हमें बहुत सारा प्यार करना चाहिए माँ। तू अपनी माँ को सिखाएगा क्या करना है और क्या नहीं। चुपचाप अपना काम कर ले निकम्मे। और हाँ, कल तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तैयार होके रहना कल, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं कल तैयार रहूँगा। और अगले दिन लड़की वाले सौरभ को देखने आते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। और कुछ दिनों बाद सौरभ की शादी एक रानी नाम की लड़की से हो जाती है और समय का चक्र चलता रहता है। सौरभ की शादी को अब 1 साल होने वाले थे और रानी माँ बनने वाली थी, पर रानी की सास उर्मिला को उसके माँ बनने से कोई खुशी नहीं थी। वो मन ही मन सोचती थी, अगर रानी के बच्चे ने जन्म ले लिया तो मेरा जीना हराम कर देगा वो, मैं इसको जन्म लेने ही नहीं दूंगी। लेकिन उर्मिला रानी के बच्चे को जन्म लेने से नहीं रोक पाती और कुछ दिनों बाद रानी का एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा होता है। और उर्मिला को छोड़ के घर में सब कोई बहुत खुश था और समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और उर्मिला रानी के बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है, क्योंकि जब वो सोने जाती तो उर्मिला का बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो मेरा जीना हराम कर देगा। इसकी वजह से तो मैं पहले ही चैन से नहीं सो पा रही हूँ। इसका तो मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, ये जो मेरे घर के बगल में कुआं है इसी में इसको ले जाके डाल देती हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर उर्मिला सौरभ और रानी के सोने का इंतजार करती है और जब वो दोनों सो जाते हैं उर्मिला उनके कमरे में जाती है और उस बच्चे को उठा के अपने साथ लेके चली जाती है और घर के बगल वाले कुएं में उसे फेंक देती है और चुपचाप अपने कमरे में सोने चली जाती है। और जब सुबह रानी और सौरभ उठते हैं तो अपने बच्चे को अपने साथ ना देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और रानी रोने लगती है, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा छोटा सा बच्चा कहाँ गया, अजय आप ढूंढिए मेरा बच्चा कहाँ गया। और सौरभ रानी को बहुत मनाता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को ढूंढ दूंगा। और फिर सौरभ अपने पूरे घर में अपने बच्चे को ढूंढता है पर उसका बच्चा उसे घर में कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, तुमने मेरे बेटे को देखा क्या? वो मिल नहीं रहा है, रात से पता नहीं कहाँ गायब है। मुझे क्या पता है बेटा, तुम्हें तो पता ही है मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ। मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है माँ, पर चलिए मेरे बच्चे को थोड़ा ढूंढने में मेरी हेल्प कर दीजिए। बेटा तुम्हें तो पता है मैं जल्दी से चल फिर नहीं पाती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। तुम जाओ, खुद ही ढूंढ लो अपने बच्चे को। और तब तक वहाँ रानी आ जाती है और रानी कहती है, मुझे पता है ये सब माँ जी ने किया है। माँ जी बच्चों से बहुत नफरत करती हैं और उन्हीं ने मेरे बच्चे को कुछ न कुछ किया है। देख रहा है बेटा, रानी मेरे से कैसी बात कर रही है। इसको ले जा यहाँ से, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा अभी। अरे रानी, तुम कैसी बात कर रही हो?
माँ तुम्हारे बच्चे को तुमसे क्यों अलग करेगी, चलो चलो यहाँ से। और फिर सौरभ रानी को लेके वहाँ से चला जाता है और दोनों अपने बच्चे को बहुत ढूंढते हैं, पर उनका बच्चा उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो दोनों अपने कमरे में बैठ के अपने बच्चे के लिए रो रहे होते हैं और इधर रानी की सास खुशियाँ मना रही होती है। इन बच्चों से मुझे बहुत नफरत है। देखो तो वो घर में नहीं है तो कितनी शांति लग रही है। बहुत अच्छा किया मैंने जो उसे कुएं में फेंक दिया। और तभी उस कुएं में से एक भूतिया बच्चा निकल के आता है और उर्मिला से कहता है, दादी माँ तुमने मुझे क्यों मारा? मेरे सवालों का जवाब दो दादी माँ। और उर्मिला घबरा के देखती है और कहती है, अब तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा ही पोता हूँ दादी माँ। तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे बच्चों से बहुत नफरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें कुएं में फेंक दिया था। अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है। मुझे भी आपकी जैसी दादी माँ से बहुत नफरत है। मैं भी आपको यहाँ जिंदा नहीं रहने दूंगा। और फिर वो भूतिया बच्चा उर्मिला को मारने जाता है और उर्मिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सौरभ, रानी, मुझे बचाओ, मुझे ये भूत मार देगा। और फिर रानी और सौरभ दोनों भागे भागे उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि एक भूतिया बच्चा उर्मिला को मारने जा रहा है। अरे तुम कौन हो और मेरी माँ को क्यों मारना चाहते हो? मैं आपका बेटा हूँ पिताजी। जब आप लोग सो रहे थे तो दादी माँ ने मुझे कुएं में फेंक के मेरी जान ले ली और मैं मर गया। और अब मैं अपनी दादी माँ से अपनी मौत का बदला लेने आया हूँ। आप लोग इस कमरे से बाहर चले जाओ, मैं अपना इंसाफ खुद ही कर लूँगा। रानी अपने बच्चे को भूत बना देख के बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, अरे मेरा बच्चा, ये तुझे क्या हो गया? तेरी दादी बहुत दुष्ट है, इसको तू जिंदा मत छोड़ियो, इसको तू मार दे। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुझे जो करना है इस बुढ़िया के साथ कर। और फिर रानी उस कमरे से चली जाती है और सौरभ कुछ समझ नहीं पाता कि वो क्या करे और वो बेहोश होके वहीं गिर जाता है। और फिर वो भूतिया बच्चा उर्मिला को जान से मार देता है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। ऐसी ही नई नई कहानियों को रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।